पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। Praise Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 कई बार देखने को मिलता है हम अपने जीवन में ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हम दुनियाई चीजों में कुछ इस प्रकार से हम पड़ जाते हैं कि हमारा और ईश्वर के साथ का रिश्ता वह टूटने लगता है, वह दूर होने लगता है। धीरे धीरे हम उन बुरी आदतों में हम फंसते चले जाते हैं जो हमें और भी ज्यादा प्रभु से दूर करता है, अंधकार की ओर ले जाता है। नशापान, वासना, भोग विलास जैसे कई सारे हम चीजें अपने जीवन में करने बैठते हैं। उस वक्त ईश्वर की एक आवाज सुनाई देती है और वो कहते हैं हमसे कि मुझसे दूर ना जा। लूकस अध्याय 15 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। जी हां, हमें उस चीज का एहसास होने में काफी लेट हो जाता है, किंतु फिर भी प्रभु का प्रेम हमारे लिए बना रहता है और वो हमें अपनी आह भरी आवाज से पुकारते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे मुझसे दूर ना जा, मेरे बेटे मुझसे दूर ना जा। मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ। ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। ऐ मेरे बेटे। लूकस अध्याय 15 पद संख्या 20 में वचन कहता है, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। जी हां प्रभु, आप हमसे दूर नहीं होना चाहते हैं, किंतु हमारे पाप हमको आपसे दूर कर देते हैं। Yes, Lord. प्रभु हम चाहते तो हैं कि हम तेरे करीब रहें, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हमारे जीवन में निरंतर आती रहती है और हम आगे बढ़ पाने में असमर्थ रहते हैं। Yes, Lord. आज फिर प्रभु पुकार करके कहता है कि मेरे बेटे मेरे पास लौट आ जाओ। बेटे तो सुन, मेरे बेटे तो सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। बेटे तो सुन, मेरे बेटे तो सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझसे जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। ऐ मेरे
दोबारा हमको पुकार पुकार कर कह रहा है कि मेरे बेटे मुझसे वापस आ जा, मेरे पास आ जा। लेकिन हमारी अंधकार में जीवन वो लौट पाने में असमर्थ रहती है। आइए हम प्रभु की हम स्तुति करें। प्रभु यीशु ने यीशु स्तोत्र, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु स्तोत्र, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ प्रभु जी, हम अपने अंधकार में जीवन को त्याग कर हम तेरे पास लौट आना चाहते हैं यीशु। हम सब कुछ त्याग कर तेरे पास, तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे साथ हम रहना चाहते हैं प्रभु जी। आज इस समय इस क्षण जितने भी लोग पूरे विश्व में इस पवित्र यूक्रिस्ट को देख रहे हैं, उन सभी को वो चौगाई प्राप्त हो रही है। उनके हर एक पश्चातापी चीजें रूप से उनके जीवन में जो भी परेशानी है वो सबको हरते हुए प्रभु आपको अपने बड़े हाथों से खोलते हुए आपको अपने सामने वो पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, यीशु स्तोत्र, थैंक यू जीसस, यीशु। लूकस अध्याय 15 पद संख्या 7 में वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं इस प्रकार के 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। आमीन लॉर्ड। हम सिक्योर महसूस करते हैं जब हम तेरे साथ रहते हैं। हम आनंदमय रहते हैं जब तू हमारे साथ बना रहता है। यस लॉर्ड। प्यारे पिता, निरंतर हम तेरे साथ तेरे प्रेम का अनुभव करते हुए हम यूं ही आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। आमीन। तेरी कृपा हम पर हमेशा सदा सर्वदा बरसती रहे प्रभु। हाँ यीशु। मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं। मुझसे दूर जाते हो क्यों, क्यों पास आते नहीं। आ मेरे पास आजा, मुझसे दूर जा। मैं प्यार करता तुझे। अपने हाथों को दिल में रखें और पूरे मन से हम पुकारें उनको। ऐ मेरे बेटे, दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। यस लॉर्ड। हम उस पवित्र आत्मा की स्मृति को हम महसूस करते हैं जब तू हमारे साथ में मौजूद रहता है प्रभु जी। आइए हम एक बार और उस प्रभु की हम स्तुति हम करें। यीशु ने यीशु स्तोत्र, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएं, निरंतर प्रभु की स्तुति करें। यीशु स्तोत्र, उस पावन आत्मा की जो कि इस वक्त इस पवित्र यूक्रिस्ट के सामने सबको स्पर्श करते हुए उनको चंगाई प्रदान कर रहा है। वो सारे गम को भुलाते हुए, वो सारे पश्चातापी हृदय से प्रभु आपको वापस दोबारा आपको अपना बनाता है प्रभु जी। यीशु स्तोत्र, प्रेज यू लॉर्ड। स्तुति हो, आराधना 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 आराधना। लौट के तू आ, लौट के तू आ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 39 से 48 तक। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंग लगाने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु
क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबके लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसके स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने में लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उसे अधिक मांगा जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जीवन ईश्वर द्वारा दिया हुआ वरदान है। जीवन का मालिक ईश्वर है। प्रेरित चरित अध्याय 3 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं कि जीवन का अधिपति ईश्वर है। गॉड इज द ऑथर, ओनर, मास्टर ऑफ लाइफ। और हम कौन हैं? हम कारिंदा मात्र हैं, देखभाल करने वाले। और वह ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को बहुत सारे वरदान प्रदान किया है, वरदानों का अभिषेक प्रदान किया है। और ऐसा वरदान प्रदान करते हुए हमें इस दुनिया में भेजा है। और वह ईश्वर ने हम लोगों को एक अलग पहचान दिया, और इस कारण से इस दुनिया में हमें करने के लिए एक अलग काम है, जो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इस दुनिया में ईश्वर द्वारा दिया हुआ उस काम को दूर करने के लिए, रोकने के लिए शैतान हर समय कोशिश करता रहता है। और इसलिए कारिंदा होने के नाते हम लोगों को सशक्त होना चाहिए। प्रार्थनामय जीवन बिताकर हम लोगों को आध्यात्मिक रूप में सशक्त होकर जीवन बिताना है। ईश्वर द्वारा दिया हुआ संपत्ति का रखवाला करना है, और हमारे अच्छे जीवन के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा हमें समय समय पर उत्तम फल उत्पन्न करना है। जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया, जिस प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा, वह प्रभु आएंगे एक दिन और हमसे लेखा मांगेंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, हम नशेबाजी, बुरी आदतों में और मदिरा पीने में, इन सारे पापों में ना फंसे। इन सारे पापों में पड़े रहने से हम अच्छा फल, धार्मिक फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। और जब वह ईश्वर जो तुम्हारे जीवन का मालिक है, वह ईश्वर आएगा, उस समय ईश्वर के सामने रखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सुसमाचार के अंत में कहते हैं, जिनको ईश्वर ने ज्यादा दिया है उनसे ज्यादा मांगेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में पढ़ते हैं उस दृष्टांत में कि एक जन को 5 अशर्फियां दिया, एक जन को 2, एक जन को 1, और 5 अशर्फियां जिनको मिला है उनको पूरे ईमानदारी से और 5 कमाना है।
2 अशरफिया मिला है, उनको मेहनत करते हुए 2 अशरफिया और कमाना है। और इसी प्रकार 1 जिनको मिला है उनको भी 1 और कमाना है। यह ईश्वर हम लोगों से आग्रह करते हैं। तो हम अपने जीवन की ओर देखें कि हमारे जीवन में हम ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वरदानों के इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए प्रतिदिन हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, समाज में कितना फल उत्पन्न करते हैं। उसके लिए हमें एक पवित्र दिल होना चाहिए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। जो बीज अच्छी अच्छी भूमि में गिर पड़ा, वह फसल दिया 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। और हमें भी इसी प्रकार हमारी जो क्षमता के अनुसार जीवन में फल लाना है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। आइए हम इस प्रकार जीवन बिताते हुए हमारे जीवन को सुंदर बनाए। ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में कृपा प्रदान करे। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। इर्मियाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 3 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आमीन। और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। जब हम प्रभु को पुकारेंगे तब प्रभु हमें उत्तर देंगे। वही प्रभु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। आमीन। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु आज हमारे हृदय रूपी घर के सामने खड़े होकर खटखटा रहे हैं। प्रभु आज हमारे परिवार के घर के सामने खड़े होकर खटखटा रहे हैं। आइए हमारे हृदय रूपी घर के दरवाजे को खोले, हमारे परिवार के दरवाजे को खोले, ताकि प्रभु प्रवेश करे और प्रभु हमारे साथ रहे, हमारे दुख में रहे, हमारे सुख की घड़ी में रहे, हमारे आनंद में रहे, हमारे खुशी में रहे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 5 में हम देखते हैं, जब प्रभु ईसा कफरनाहुम में प्रवेश करते हैं तब एक सतपति उनके पास आकर निवेदन करता है, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। आमीन। प्रभु हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे रोग में आना चाहता है, हमारे दुख में आना चाहता है, हमारे विपत्ति में आना चाहता है। जब हम प्रभु के लिए अपने जीवन के दरवाजा, अपने घर के दरवाजा खोलेंगे तब प्रभु प्रवेश करेगा। आइए हम अपने जीवन के दरवाजे को खोलते हुए हमारे दुख, रोग और बीमारियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु ही कहता है,
यदि तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुरेखा को समर्पित करते हुए, उसे आंतरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर, पेट से संबंधित रोगों से चंगाई प्रदान कर, बीपी के रोग से चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, यूख्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम अली अम्मा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो बोन कैंसर से पीड़ित है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मरियम इसाबेल को समर्पित करते हुए और वल्सा को समर्पित करते हुए जो ब्लड कैंसर से लड़ रही है। प्यारे प्रभु, तूने ही कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 6 में, मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्रभु, इस वचन की योग्यता से इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले समस्त रोगियों के लिए हम दुहाई देते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हे प्रभु, जीवंत ईश्वर के पुत्र यूख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, पेत्रुस के पहले पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 24 में वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हाँ प्रभु, हम तेरे घावों के द्वारा ही भले चंगे होते हैं। आज इस समय तेरे पवित्र चरणों में, तेरे पवित्र घावों में जो कोड़ों के द्वारा तेरे शरीर पर उत्पन्न हुए थे, उन्हीं घावों में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अजिंता कुजूर को, जो मुंह के कैंसर से लड़ रही है। प्रभु, उसके कैंसर को तू जानता है और तू ही उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इस वचन की योग्यता से हम अजिंता कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं पीटर पॉल कुजूर को, प्रभु हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस जेवियर को, प्रभु उन्हें सभी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सोनोद, हसदा और डोलरियस मुर्मू को समर्पित करते हुए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 19 के वचन की योग्यता से मांगते हैं, इस परिवार में जितने भी प्रकार के बंधने हैं, यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन खुल जाए। हम प्रार्थना करते हैं संतोष लकड़ा को समर्पित करते हुए, जो 6 वर्ष से विवाह के बंधन में बंधा हुआ है, प्रभु फिर भी निसंतान है, वह तेरी ओर आस लगाए देख रहा है। प्रभु
कि तू उसके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। राहेल की तरह तुझे उसकी याद आएगी और तुझे संतान का वरदान प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, श्रेयस क्रिकट्टा को समर्पित करते हुए, प्रातिश क्रिकट्टा को समर्पित करते हुए उन्हें पढ़ाई में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर, मार्गदर्शन प्रदान कर और पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर। आइए इस समय हमारे परिवार को उन सभी बच्चों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें जो पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो मोबाइल के बंधन में हैं और अन्य प्रकार के सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं। हमारे उन सभी बंधनों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें हमारे युवक युवतियों को, ताकि प्रभु की आशीष निरंतर उनके जीवन में बनी रहे। हम प्रार्थना करें आत्मदर्शन संचार केंद्र के उन सभी भाई बहनों के लिए जो आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं, प्रार्थना के द्वारा सहायता प्रदान करते हैं। हे प्रभु, उनके जीवन में, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, खेती बाड़ी में, काम काज में, परिवार में उन्हें 100 गुना बरकत दे प्रभु। इन सभी अर्जियों के लिए दुआई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 हालेलुया, हालेलुया, आशीष के दौरान हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर प्रकार की नशे की आदतों से, हर प्रकार की बुरी शक्तियों से, हर प्रकार के बुरे रिश्तों से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हर प्रकार की डिप्रेशन से उन्हें बचाइए प्रभु जी। हर प्रकार के हाथ से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, 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 आराधना, 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 आराधना।